मसीह खुदावंद के जलाली प्यारे और बाबरकत नाम में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफा फिर से आप तमाम को प्रोग्राम फजल इलाही में ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूं, आपकी दुआओं के लिए, आपके साथ के लिए, आपकी फोन कॉल्स के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। जब आप हमें फोन कर मुतला करते हैं कि किस तरह से हमारी नशरियात, हमारे प्रोग्राम्स आपके लिए बरकत का सबब बने हुए हैं। बहनों और भाइयों, यकीन जाने खुदावंद जो अपने वादों में सच्चा है और कभी भी अपने वादों से फिरता नहीं है। कलाम में लिखा है कि ना वो आदमजात है ना कोई इंसान है जो अपनी बात से मुकर जाए। सो यकीनी तौर पर खुदा हमेशा हमारे लिए भलाई पैदा करना चाहता है। कई दफा मैंने ये देखा है कि हम अपने फैसलों, अपने मिजाज, अपने इखलाक और अपनी तर्ज़े ज़िंदगी की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं, तकलीफ़ों का सामना करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि खुदा की तरफ से बुराइयां, बुरे हालात, सेहत में नाकामी, रिश्तों में नाकामी आई है। लेकिन इस बात को जाने रखें कि ज़मीन के आगाज़ ही से जब खुदा ने आसमान और जमीन को खलक किया और आदम और हवा को बागे अदन के अंदर रखा, उस वक्त से लेकर आज तक और जब तक ये दुनिया है, खुदा का मंसूबा हमेशा इंसान के लिए बेहतरी का, बरकत का, तरक्की का, खुशहाली का, बका का रखा। बल्कि यहां तक के खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो आदम को बुलाकर कहा कि तू इन सारे जानवरों का नाम रख, और ना सिर्फ नाम रख बल्कि तू इन तमाम पर हुक्मरान भी हो। यानी कि चरिंद परिंद, समंदर में तैरने वाले जानदार, हवा में उड़ने वाले, जमीन पर रेंगने वाले या चलने वाले, दौड़ने वाले, या दरख्त, नदियां, हर एक चीज खुदा ने आदम की पोजेशन के अंदर दे दी। उस वक्त भी आदम और हवा के फैसले की वजह से, उनके अपने डिसीजन की वजह से उन्हें बागे अदन से निकाला गया। उनके अपने फैसले की वजह से उन्होंने मुश्किल उठाई। सो आज मैं खुदा के वादों को आपको याद करवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खुदा के इरादे पर ध्यान दें। हाँ, आप हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी एरिया में जिंदगी के नाकामी को बर्दाश्त कर रहे हों, फेलियर को बर्दाश्त कर रहे हों, या डिस्करेज हों, दिल तिश्ना हो। आप हो सकता है कि परेशान हाल हो, शायद किसी भी वजह से आप हों, लेकिन उम्मीद आज भी आपके लिए है। यू हैव द होप, और ये उम्मीद किसी और में नहीं मिलती। आज मैं कई सालों से जब मुखातिब हूं, हो सकता है आपके जहन के अंदर, दिल के अंदर बड़े मनफी ख्यालात हों अपने आप को नुकसान पहुंचाने के। आप सोच रहे हो मैं जिंदगी से हारा हुआ हूं और मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, रुक जाए। मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपके लिए उम्मीद है, और ये उम्मीद किसी इंसान की तरफ से नहीं, आसमान और जमीन को बनाने वाले की तरफ से है। इस उम्मीद का नाम यीशु मसीह नासरी है। इस उम्मीद का नाम यीशु मसीह नासरी है। जो कोई यीशु पर ईमान ले आता है, उसे ये उम्मीद होनी चाहिए कि खुदा मेरे लिए भलाई पैदा कर देगा। और मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है रोमियो की किताब के 8वें बाब की 28वीं आयत में कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर देती हैं। यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। ये बाइबल कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुदा कहता है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर देती है। मुकद्दस पौलुस रसूल लिखते हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। और कौन खुदा के इरादा से बुलाया गया? आप ये सोचते हैं कि सिर्फ कोई पादरी साहब, शायद सिर्फ कोई मुबशर साहब, सिर्फ कोई बिशप साहब खुदा के इरादा से बुलाए गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फरेब है, ये झूठ है। हर वो आदमी
یا عورت جو مسیح خداوند میں ہے وہ سارے خدا کے ارادہ کے اندر شامل ہیں. دوسرا کرنتی اور اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے, چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بخیرا ہے, اس نے کنگالوں کو دیا ہے, اس نے کنگالوں کو دیا ہے, اس کی راست بازی اب تک باقی رہے گی. کس کی؟ جس نے سب کو دیا ہے, ایون کنگالوں کو بھی دیا ہے. پس جو بونے والے کو بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے, وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا. اور آپ کہہ سکتے ہیں آمین. وہ راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا, وہ تجھے ترقی دے گا, کیونکہ وہ بونے والے کے لیے بیج فراہم کرتا ہے. یہ بڑا مکاشفہ آج میں آپ کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کئی ساری فون کالز جو ہمیں آتی ہیں یا کئی سارے میسجز جو ہمیں وصول ہوتے ہیں, وہاں پر ایک بڑا چیلنج اس وقت میں لوگ جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ فائنینشل چیلنج ہے, وہ مالی بحران ہے, مالی طور پر برکتیں نہ ہونا ہے. کئی دفعہ بہن بھائی فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پادری صاحب بھائی ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ سارے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں اور کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آ رہی. میں آپ کو سچ بتاؤں, جب آپ کو کوئی امید نہ نظر آئے, جب آپ کو سارے دروازے بند لگے, اس وقت میں بھی یسوع مسیح نام کا دروازہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. اب چیلنج یہ ہے کہ کیا آپ یسوع کی طرف متوجہ ہوں گے؟ کیا آپ یسوع کو اپنا مددگار بنائیں گے؟ میں اکثر اوقات اپنے لیے یہ سٹیٹمنٹ کہتا ہوں اور آپ اسے اپنے لیے بھی کہہ سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں. میں خدا سے کہتا ہوں, لوگوں سے بھی کہتا ہوں اور خدا کے حضور میں بھی کہتا ہوں کہ اس نے میری اوقات, میری حیثیت اور لیاقت سے بڑھ کر ہمیں نوازا ہے. حالانکہ ہم بہت کچھ نہیں ہے, لیکن جتنا کچھ ہے یہ بھی صرف خداوند کے فضل سے, خداوند ہی کی جانب سے ہے. آج دنیا بھر میں ہم انجیل سنا رہے ہیں, یہ خداوند کے سبب سے ممکن ہوا ہے, کسی آدمی کے سبب سے نہیں. کسی آدمی, کسی عورت, کسی بچے, کسی بوڑھے کے سبب سے نہیں ہوا, یہ خداوند کے فضل کے سبب سے ہوا ہے. ہاں, وہ انسانوں کے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے, اور وہ انسان جن کے ہاتھ استعمال ہوں خدا کی بادشاہت کی وسعت میں, وہ ہاتھ بھی مبارک ہیں اور وہ لوگ بھی مبارک ہیں. لکھا ہے پس جو بونے والے کو بیج دیتا ہے, یعنی کہ آپ کی ضرورت آج بیج ہے. یو نیڈ سیڈز, آپ کو بیج کی ضرورت ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی مالی بحران ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اتنا بحران نہیں ہے کہ آپ کی جیب میں چوانیاں ٹھانیاں بھی نہ ہوں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اسے اپنا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو آپ کے پاس ہے آپ اسے شاید اپنا سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ میرا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ ابلیس کا فریب ہے. اس زمین پر کچھ بھی ہمارا نہیں ہے, نہ یہ ٹیبل, نہ یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں, کچھ بھی میرا نہیں ہے. اس زمین پر کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. ایک ویڈیو ایک دن میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر وہ آدمی کہہ رہا تھا, ذرا سوچیں آج سے 500 سال کے بعد میری اگلی نسل کی اگلی نسل کی اگلی نسل, یا شاید 1000 سال کے بعد, جب کئی ساری پیڑھیاں, کئی ساری نسلیں گزر گئی ہوں گی, یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ وہ میری بلڈ لائن میں سے ہوں گے, میرا ہی خون ہوں گے, لیکن کیا انہیں میرے بارے میں پتا بھی ہوگا؟ کیا انہیں یہ پتا بھی ہوگا کہ ہمارا پڑھ دادا کوئی دانش پیٹر نام کا بھی تھا؟ 10 نسل کے بعد, 4 نسل کے بعد, 20 نسل کے بعد, کیا تب بھی لوگوں کو آج ہم مر جاتے ہیں, ہم لٹ جاتے ہیں, ہم جھگڑا کرنے لگتے ہیں, ہم فساد کرنے لگتے ہیں, میرا نام, مجھے, میں.
लेकिन आप सोचे कि क्या चंद पीढ़ियों के बाद लोगों को आपका नाम याद भी होगा? क्या उन्हें पता होगा ये रजिया, ये बशीर, ये रफीक, ये सदीक, ये टॉम, जेरी, ये कौन है, कहां से आए हैं, कहां को चले गए? नहीं, ये फरेब है, ये झूठ है, ये मकर है इब्लीस ने जिसके अंदर दुनिया को उलझाया हुआ है। इसलिए जब आपका कुछ है नहीं तो फिर क्यों मैं इसको पकड़ के रखूं? क्यों ना इसे मैं वहां पर बोऊं जहां पर ये बढ़े, ये बीज जो अभी मेरे पास है। तो मैं आपको आज माली बरकत का राज बता रहा हूं। राज ये है कि जब तेरे पास कुछ ना हो, जब तू ये कह रहा हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं, उस वक्त जो कुछ है उसमें से खुदावंत के लिए बोना शुरू कर दे। वट एवर यू हैव, फाइनेंशियल बात कर रहा हूं मैं, आपको कोई ड्रामे में नहीं डालना चाहता कि अपना वक्त, अपनी सलाहियत दे। नहीं 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 नहीं, अगर आम का फल चाहिए तो उसके लिए आम का बीज बोना पड़ेगा। फाइनेंशियल बरकत चाहिए तो उसके लिए फाइनेंशियल बीज बोना पड़ेगा। और अगर नहीं बो रहे तो इस बात के लिए ना खुदा से और ना अजीजो कारब से गिला किया करें कि मेरे पास है नहीं, मुझे मिल नहीं रहा, मुझसे हो नहीं रहा, दरवाजे खुल नहीं रहे, वीजे लग नहीं रहे, नौकरी मिल नहीं रही। ना, उसकी सबब कोई और नहीं, उसका सबब आप खुद है। आपने उसे अपना समझा हुआ है, थोड़ा जा है बचा लो। नहीं, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते, जब तक आप बोते नहीं, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करते, आप मुनाफा के हकदार नहीं हो सकते। आप खुदा के हजूर खुदा को चैलेंज नहीं कर सकते। लिखा है खुदावंद के कलाम में, खुदा कहता है मुझे दे कर देख। क्या करके? जरा आप बोलिए, बोलिए, आपके लिए बोलना बहुत जरूरी है। अरे वो कहता है मुझे दे कर देख कि मैं कितना रहीम हूं, मैं कितना मेहरबान हूं। ये जानना चाहता है कि मैं कितना रहीम हूं, मैं कितना मेहरबान हूं, तो उसके लिए तुझे मुझे देना पड़ेगा। फिर लिखा है कि खुदावंत को चख कर देखो, खुदा को चख कर देखो कि वो कितना मीठा है। हाउ स्वीट ही इज। जब तक करेंगे नहीं तो होगा नहीं। और जिस फल को चाहते हैं उसी फल का बीज भी बोना पड़ेगा। लिखा है, फिर से कह रहा हूं, कि वो बोने वाले को बीज देता। अगर आप बोने वाले नहीं तो वो आपको बीज क्यों दे? सुन ले फिर से, अगर आप बोने वाले नहीं हैं, अगर खुदा को ये पता है कि ये बंदा बोता ही नहीं, वो क्यों आपको बीज दे? आप क्यों खुदा को ताने कसते हैं? क्यों खुदा को कंप्लेन करते हैं कि खुदाया तू मुझे दे क्यों नहीं रहा? क्योंकि कलाम में तो लिखा है कि वो बोने वाले को बीज देता है। वो बोने वाले को बीज देगा, वो देता रहेगा। जब तक तू बोता रहेगा वो तुझे देता रहेगा। आपको वो बेवा याद है जिसका एक बेटा था और नबी उनके घर पे पहुंचा, और कलाम में लिखा है कि नबी ने कहा मेरे लिए रोटी बना, मुझे खाने को कुछ दे। उस बेवा ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। वी हैव नथिंग। उसका जवाब भी आपके और मेरी तरह का जवाब। उसने कहा बस थोड़ा सा ही है, एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, ये मैं और ये खाएंगे और उसके बाद पता नहीं क्या होगा, हम मर जाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तू मेरे लिए बना, मर्दे खुदा की खिदमत कर और उसके बाद देख खुदा तेरे लिए क्या करता है। कई दफा हम कहते हैं फलां पादरी, फलां चर्च तो बहुत प्रॉस्पर है, हम क्यों करें, हम क्यों वहां पर दें? लिखा है मर्दे खुदा ने कहा पहले मेरे लिए खाना बना, सर्व मी एंड देन सी व्हाट गॉड विल डू फॉर यू। खुदा तेरे लिए क्या करेगा। और हुआ क्या? उसने कहा जितने बर्तन ला सकती है ले आ, जितने बर्तन, आस पड़ोस रिश्तेदारों के बर्तन जमा कर ले, और जब तक तेरे बर्तन खत्म नहीं होंगे तेल बहना बंद नहीं होगा। तेरे पास इतना आटा, इतना तेल होगा, तू उंडेलते उंडेलते थक जाएगी, तेल और आटा खत्म होने वाला नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ, बर्तन भर गए हैं, बर्तनों के बर्तनों के बर्तन भर गए हैं, लेकिन तेल बहना बंद, ओवरफ्लो, लबरेज कर दिया उसने। और सबब क्या था कि पहले जो मुट्ठी भर था
मुट्ठी भर, सुन ले मेरी भाई मेरी बहन सुन ले, जो मुट्ठी भर था, आज हम बहरान के बारे में बात कर रहे हैं, मुल्क की हालात के बारे में बात कर रहे हैं। लिसन, यहां तो फैसला करें कि आप जमीन के रहायशी हैं या आसमान के। अगर आप आसमान के रिहायशी हैं तो आपका बैंक बैलेंस, आपका अकाउंट स्टेटमेंट जमीनी चीजों की बुनियाद पर नहीं होगा, आसमानी चीजों की बुनियाद पर होगा। मैंने एक दिन एक बात कही, कई लोगों ने उस पर मुस्बत कमेंट किया, कईयों को वो बात शायद मनफी लगी, लेकिन सुने मैंने क्या कहा। मैंने कहा इस मुल्क में जहां पर आप बैठकर गिले और शिकवे कर रहे हैं, कंप्लेंट्स कर रहे हैं, इसी मुल्क के अंदर रेस्टोरेंट्स भरे पड़े हैं, गाड़ियां महंगी से महंगी रोड पर चल रही हैं, उन गाड़ियों के अंदर तेल भी डल रहा है। आप क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? कभी आपने सोचा? और आप जैसे कई और थे जो सालों पहले गरीब थे, मस्कीन थे, बदहाल थे, लेकिन आज खुदा ने उन्हें बरकत दी। सबब क्या है? मैं कई दफा ईमानदारों की बातें सुनकर हैरान होता हूं। वो कहते भाई फलां बंदा तो ईमानदार भी नहीं, तो क्यों खुदा उसे बरकत दे रहा है? खुदा के कलाम के असूल है, उस असूल पर कोई ईमानदार हो या गैर ईमानदार हो, कलाम में लिखा है वो अपना आसमान खोलता है और सब पर भी बरसाता है, सब पर, बनीनो इंसान पर, जो कोई जमीन पर है। खुदा सबका खुदा है, चंद वाहिद लोगों का खुदा नहीं है। खुदा सबका जब खुदा है तो खुदा सबकी फिक्र भी करता है। वो सबका पेट भरने के लिए रोटी फराहम करता है, सबके लिए पानी फराहम करता है, सबके लिए मींह बरसाता है, सबके लिए तो जो खुदा के प्रिंसिपल्स को पूरा करेगा, खुदा उसे बरकत देगा। खुदा हर उस आदमी को बरकत देगा जो खुदा के असूलों को पूरा करता है। ये प्रिंसिपल है, ये आसमान का प्रिंसिपल है, आदमी का नहीं है, किसी चर्च का नहीं है, किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, ये खुदा का प्रिंसिपल है। वो कहता है वो बोने वाले को बीज देता है और खाने के लिए रोटी बाहम पहुंचाता है। वही जिसने बोने वाले को बीज दिया, जिसने खाने वाले के लिए रोटी बाहम पहुंचाई, फराहम की, वही तुम्हारे लिए बीज बाहम पहुंचाएगा। लेकिन उसके लिए जो बोने वाला है, जो 10वीं आयत के आगाज ही में लिखा है, बस जो बोने वाले के लिए बीज, अगर आप बोने वाले नहीं तो बीज भी नहीं मिलेगा, ना गिले शिकवे करें, और उसमें तरक्की भी देगा। जब आप उस बीज को बोएंगे तो खुदा कहता है कि वो उसमें तरक्की भी देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा। ये रास्तबाजी का फल है। हालेलुया। दिस इज द सीड ऑफ राइचियसनेस। ये रास्तबाजी का सीड है। कई दफा हम पैसों को या माली चीजों को दुनियावी चीज समझते हैं, दुनियावी बात है, ये दुनिया, पैसा दुनियावी है। नहीं 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 नहीं, इस पैसे के मामलात का आपकी रास्तबाजी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। जब आप अपने फाइनेंसिस के अंदर, रुपए पैसे के अंदर दयानतदार नहीं और अपना पैसा रास्तबाजी के कामों में नहीं बल्कि नारास्ती के कामों में लगाते रहते हैं, शराब में, जुए में, जिनाकारी के अंदर, तो याद रखें कि उस पैसे पर फिर बरकत भी नहीं आती। नारास्ती की दौलत और रास्तबाजी की दौलत, दोनों के बारे में बाइबल मुकद्दस बात करती है। सो बीज को ठीक जगह बोएं और जरूर बोएं। मैं कह रहा हूं ठीक जगह बोएं और फिर कह रहा हूं जरूर बोएं। मेक इट श्योर कि आप बीज बोएं, इन्वेस्ट करें खुदावंद की बादशाहत में, अपने मुस्तकबिल में, अपने लिए कारोबार में, अपने बच्चों में बीज बोएं। इन्वेस्ट इन देम, फाइनेंशियली इन्वेस्ट इन देम। ना सिर्फ वक्त, ना सिर्फ दुआएं, ना सिर्फ टैलेंट, बल्कि फाइनेंशियली बीज बोएं ताकि आप फाइनेंशियली प्रॉस्पर हों। खुदावंद आप तमाम को बरकत दे। मैं आपको इस बात की ललकार दे रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि माली बरकतें आए
तो माली बीज बोए। कलाम में लिखा है कि वो बोने वाले को बीज देगा। अगर आप बोने वाले हैं, अगर नहीं है तो बन जाएं, क्योंकि बोना बहुत जरूरी है। जब तक बोएंगे नहीं तब तक बीज मिलेगा नहीं, और जब तक बीज नहीं बोया जाएगा बीज मिलेगा नहीं, दरख्त नहीं बनेगा, फल नहीं लगेंगे, उसके साए में कोई नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। और उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने अपने हाथ को रोके रखा, आपने अपने हाथ को, मुट्ठी को बंद रखा है। सो मुट्ठियां खोलें, जरूर खुदावंद की बादशाहत के अंदर बीज बोएं। इस वक्त स्क्रीन पर आप हमारे नंबर को देख रहे हैं, जरूर हमें कॉल करें, और हम आपकी हर तरह से मदद करना चाहते हैं कि आप अपने ईमान में बढ़ें, खुदावंद की बादशाहत के कामों में बढ़ें, अपने खानदान में बढ़ें। हम ये चाहते हैं कि आप अपने दीन में तरक्की करें। सो इन सारी बातों के लिए गेट इन टच, हमसे राब्ता करें, और वी वुड लव टू हेल्प यू, कंसल्ट यू, प्रे विद यू, प्रे फॉर यू। आपके लिए दुआ करें, आपके साथ दुआ करें। एंड डू नो दैट आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं, और सबसे बढ़ के हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजले इलाही में, ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर। इस सरकार में बढ़ते जाएं, मैंने बीज बोना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान।